अगर आप घर का काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि घर के लिए डोर फ्रेम कौन सी लगानी है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके घर के लिए कौन सी डोर फ्रेम सही रहेगी और कौन सी डोर फ्रेम का आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, उनकी कॉस्ट। उसके बाद में इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोर फ्रेम के कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बाद में उनकी कॉस्ट क्या होती है, उनके बेनिफिट क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो डोर फ्रेम के लिए पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो डोर फ्रेम के बेसिकली टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो होता है लकड़ी की डोर फ्रेम। उसके बाद में जो यूज किया जाता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो होती है सीमेंट की डोर फ्रेम। उसके बाद में ग्रेनाइट की डोर फ्रेम, और तो और स्टील की भी डोर फ्रेम होती है, और जो प्लाई में यानी कि फर्नीचर में भी जो की जाती है उस तरह की भी डोर फ्रेम होती है। हालांकि हम सिर्फ 3 डोर फ्रेम के बारे में जो कि कॉमनली यूज होती है वो होती है लकड़ी की, सीमेंट की और ग्रेनाइट की। इन तीनों डोर फ्रेम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो डोर फ्रेम हम लेते हैं उसका साइज होता है, मेन डोर के लिए हम लेते हैं 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट की डोर फ्रेम। और जो हमारे अदर रूम होते हैं जैसे कि बेडरूम्स हुआ, उसके बाद में किचन रूम हुआ, इन तरह के रूम्स के लिए हम जो डोर फ्रेम का साइज लेते हैं वो होता है 3 फीट बाय 7 फीट। और आखिर में जो बाथरूम होता है उसके लिए जो डोर फ्रेम हम लेते हैं वो होती है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। ये कॉमन साइज है घर के लिए जब हम डोर फ्रेम लेते हैं। तो देखिए, हम पहले बढ़ते हैं हम हमारे पहले डोर फ्रेम की तरफ, वो है लकड़ी। अब लकड़ी की डोर फ्रेम जो है वो ज़्यादा करके यूज़ की जाती है घर के लिए। तो मेन डोर के लिए खास करके आपको जो यूज़ करनी है वो लकड़ी की ही डोर फ्रेम यूज़ करनी है। और लकड़ी में भी अगर आप सागवान लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, मतलब लकड़ी की डोर फ्रेम में सबसे अच्छी लकड़ियों में से एक मानी जाती है, तो इसीलिए आप अगर मेन डोर फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको सागवान डोर फ्रेम का इस्तेमाल करना है। एक्सटर्नल के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको या तो आपको लकड़ी की या फिर सीमेंट की, इन दोनों में से एक का ही इस्तेमाल करना है। एक्सटर्नल यानी कि जैसे कि आपका टावर की एक्सटर्नल साइड हुई, वहां पर आप डोर फ्रेम या तो लकड़ी की लगाए या फिर सीमेंट की लगाए, पर वहां पर आपको ग्रेनाइट की नहीं लगानी है। टीकवुड की या फिर सालवुड की जो डोर फ्रेम है वो कंपेयर टू सागवान की डोर फ्रेम से उसका रेट कम होता है। लकड़ी का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि वो ड्यूरेबल होती है। अब लकड़ी की लिमिटेशन क्या हो जाती है, लकड़ी में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत बार बेंड हो जाती है। मौसम की वजह से भी वो बेंड हो जाती है, और जब उस पर लोड पड़ता है तो भी वो बेंड हो जाती है। तो ऐसे वक्त में आपके डोर शटर जो है वो ठीक से बंद नहीं हो पाते। ये मेन इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि डोर शटर जो है वो घिसने पड़ते हैं, और उसके बाद वो जो है डोर शटर वहां पर फिक्स तौर पर बैठते हैं। पर इसका दूसरा फायदा यह है कि इजीली अवेलेबल है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दिखती है। और तो और इसे आप जब आपका मिस्त्री है, जब भी आप घर का काम कर रहे हैं तो वो इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन एडवांटेज है और ये कहीं पर भी आपको अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट डोर फ्रेम की तरफ, वो है ग्रेनाइट की डोर फ्रेम। अब ग्रेनाइट की डोर फ्रेम का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि वो दिखने में सबसे अच्छी दिखती है, क्योंकि वो ग्रेनाइट की शेप में होती है। पर आपको एक बात ध्यान में रखनी, जब भी आपका एक्सटर्नल डोर, आपका मेन डोर है, इसके लिए आपको सिक्योरिटी के पर्पज़ की वजह से आपको वहाँ पर जो है ग्रेनाइट की डोर फ्रेम नहीं लगानी है। आप ग्रेनाइट की डोर फ्रेम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है आपके घर में, जो है जो बाथरूम है वहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि जो पानी का संपर्क ज़्यादा आने की वजह से लकड़ी की डोर फ्रेम वहाँ पर ख़राब हो सकती है। तो ऐसे वक्त में आप बाथरूम के लिए ग्रेनाइट की या फिर सीमेंट की, इन दोनों डोर फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और आपके बेडरूम के लिए हाल फिलहाल में बहुत सी जगह पर डोर फ्रेम जो है, ग्रेनाइट की डोर फ्रेम जो है वो बेडरूम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि वो दिखने में अच्छी होती है, पर लकड़ी और सीमेंट इन दोनों के कंपैरिजन में उसकी उतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आपको ग्रेनाइट की चौखट नहीं लगानी है, पर आपको अगर अपीयरेंस चाहिए, अगर आप मेंटेनेंस रख सकते हैं, तो आप ग्रेनाइट डोर फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। हालांकि डोर फ्रेम का रेट जो है वो ग्रेनाइट मैंने सागवान चौखट से कम पकड़ा है, पर इसमें भी 2-3 लिमिटेशन है। जैसे कि अगर आप ग्रेनाइट अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली चॉइस करते हैं तो आपका जो डोर फ्रेम का रेट है, जो लकड़ी की चौखट है, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। और तो और आपकी जो डोर फ्रेम है उसके लिए आपको जो है वो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर जो आपका ब्रिक वर्क का जो मिस्त्री है वो नहीं लगा सकता, उसके लिए आपको खास स्टाइल वाले मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। और तो और वो स्किलफुल होना चाहिए जिससे कि वो चौखट अच्छी दिखे। और एक्सटर्नल पे जहाँ पर भी आपका एक्सटर्नल डोर आ रहा है, डोर फ्रेम आ रही है, वहाँ पर आपको ग्रेनाइट की डोर फ्रेम बिल्कुल भी नहीं लगानी है, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो चलिए हम आखिर में बढ़ते हैं। और इसका एक फायदा यह है, सबसे मेन एडवांटेज, जैसे लकड़ी की डोर फ्रेम जो है वो बेंड हो सकती है, पर ग्रेनाइट की डोर फ्रेम बिल्कुल भी बेंड नहीं होती। तो आपका शटर जो है वो लगने में उसमें आसानी हो जाती है, और बाद में जो ऐसा दरवाजा खींचने की नौबत आती है लकड़ी की चौखट में, वैसा इसमें नहीं होता। और आखिर में दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी
सबसे आखिर की जो डोर फ्रेम की जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सीमेंट की डोर फ्रेम। अब सीमेंट की डोर फ्रेम आपको जो है सबसे मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम रेट में मिलती है कंपेयर टू आपकी लकड़ी हो या फिर ग्रेनाइट हो। इन दोनों चौकट में से, इन तीनों चौकट में से जब भी आप सीमेंट, ग्रेनाइट और लकड़ी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जो आपको डोर फ्रेम पड़ेगी वो डेफिनेटली सीमेंट की चौकट पड़ेगी। अब सीमेंट की चौकट का बेनिफिट ये है कि आपको एक्सटर्नल में भी आप ये लगा सकते हैं, उसके बाद में आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं और जैसे कि बेडरूम्स की डोर फ्रेम वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब इसको पानी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और तो और ये बेंड भी नहीं होगी और तो और इसका रेट भी कम है। और अगर अच्छी फिनिशिंग वाली अगर आप सीमेंट डोर फ्रेम लगाते हैं तो कलर करने के बाद खास करके कोई जल्दी नहीं पता पाएगा कि ये सीमेंट की डोर फ्रेम है या फिर लकड़ी की डोर फ्रेम है। पर कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से इससे आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा बच सकता है। पर अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो आप लकड़ी की लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई इन तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आपको मैं फाइनल में ये बता देता हूँ कि ये इन चौकट को जनरली कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, कौन सी डोर फ्रेम किस तरह की लगानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको मेन डोर फ्रेम है वहाँ पर आपको सागवान लकड़ी की डोर फ्रेम लगानी है और जो आपकी अदर एक्सटर्नल जो जहाँ पर अगर आप नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पर आप सीमेंट की डोर फ्रेम लगा सकते हैं। ग्रेनाइट की डोर फ्रेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप अंदर के जो दरवाजे आएंगे उसी के लिए लगाना आपके लिए बेहतर साबित होगा, जैसे कि बाथरूम हुआ या फिर बेडरूम हुआ या फिर आपकी जहाँ पर ओपनिंग है वहाँ पर आप ग्रेनाइट की डोर फ्रेम ज़रूर लगा सकते हैं। इससे कि आपको जो है लुक भी आएगा और आपका खर्च भी बच जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। अगर आप खर्च बचाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सीमेंट डोर फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ड्यूरेबिलिटी चाहिए और फिनिशिंग भी चाहिए तो आप लकड़ी के डोर फ्रेम पे जा सकते हैं। और अंदर की तरफ अगर आपको फिनिशिंग चाहिए और थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ग्रेनाइट की डोर फ्रेम भी चॉइस कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड होगा आपके ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ें पता चली होंगी कि जिससे कि आपको आपका डोर फ्रेम चॉइस करने में आपको मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और आपके कोई डाउट्स हो इसके रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।